जिस प्रकार से महाराष्ट्र में राजनीति में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से शिवसेना के विभाजन के बाद काफ़ी जो है बदलाव हुआ शिवसेना में, तो ऐसे में आज हमारे साथ पहली बार मुलाकात कर रहे हैं रमेश चौहान जी, जो कि काफ़ी कम जो है मीडिया के सामने आते हैं और काफ़ी कम जो है उनके व्यक्तित्व बाहर आते हैं। तो आज जानने की कोशिश करते हैं, कुछ विषयों के ऊपर इनके साथ चर्चा करेंगे और जानते हैं कि शहर में जिस प्रकार से अब जो परिस्थितियाँ हैं उसके ऊपर किस प्रकार से काम किया जाएगा, क्योंकि उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 और 5 के प्रमुख जो है इन्हें घोषित किया गया है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि शहर में जिस तरीके से जो कि आज हालात है, अगर विकास की बात करें तो लंबे समय से विकास कार्य नहीं हुए हैं। आपके इधर पे जिस तरीके से कार्य होते हैं लेकिन अन्य जगहों पे वो कार्य दिखाई नहीं देते, तो आप जिस तरीके से अब जिस पद में हैं, किस तरीके के कार्य विचार है, आने वाले चुनाव में किस तरीके से जो है नीतियाँ रहेगी? पहले तो नमस्कार। ये काम शहर में काम बहुत आ गए खासदार मुख्यमंत्री के निधि से, और वो काम शासन से इतने आए हैं कि हर एक वार्ड में, हर एक पैनल में ये काम शुरू हो रहे हैं और अभी चालू हो गए। और रही बात विकास की, विकास हमारे मुख्यमंत्री माननीय पूरा काया पलट करेंगे। शहर में अगर कट्टर शिवसैनिक की यदि बात की जाए तो आपका जो है उसमें नाम आता है, लेकिन जिस तरीके से जो विभाजन हुआ ठाकरेगढ़ से शिंदेगढ़ तक आने का, क्या विचारधाराएं रही? क्योंकि कई लोग जो है इस पे आज भी विचार विमर्श करते हैं कि एक मजबूत शिवसैनिक होने के बाद भी जो है ठाकरे परिवार को जो है कहीं ना कहीं समर्थन नहीं मिल पाया। देखिए, मैं बाला साहब का शिव सैनिक हूँ। बाला साहब का हिस्सा हमको आदेश था कि 80% समाजकरण, 20% राजकारण, और वही नज़र सामने रख के मैं माननीय शिंदे साहब भी विकास कामों में उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है। इन्होंने इतने विकास किए और उनका काम का ये देख के मैं उनके साथ जुड़ गया हूँ। शिंदे जी की यदि बात करें तो काफ़ी सफल कार्य वो कर रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री जब से बने तो काफ़ी उन्होंने जो है कार्य किए हैं, और जिस तरीके से जो कि आगे की भी जो घोषणा की जा रही है कि इस प्रकार के कार्य किए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि शिंदे जी जो है जो शिवसेना से आगे आए, ठाणे जिले में उन्होंने जो है वर्चस्व शिवसेना के दम पे बनाया, लेकिन अब जो है भाजपा जो कि तोड़ने की राजनीति महाराष्ट्र में शिवसेना को लेके आई थी, वो कहीं ना कहीं साकार नज़र आती है। तो इसमें क्या विचार विमर्श है? देखिए, शिंदे साहब को तोड़ने की राजनीति बीजेपी कभी भी नहीं कर सकती। उनको कभी ही ये होगा नहीं, और क्यों करेंगे वो, जब शिंदे साहब और पहले से ही बाला साहब का ये था कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्ववादी पार्टी है उनको साथ में लेके काम करनी है। जबकि उद्धव साहब ने साथ में कांग्रेस, राष्ट्रवादी, इनको साथ में लेके काम किया, और राष्ट्र पुरुषों का उन्होंने अपमान करने का काम किया। ऐसी पार्टी के साथ हम कभी भी नहीं जाना चाहते। हम हिंदुत्ववादी पक्ष है, हम हिंदू पक्ष के साथ में ही जाना चाहेंगे और उनके साथ काम कार्य कर रहे हैं। चौहान जी, जिस तरीके से लगातार बड़े बड़े प्रवेश जो है लगातार हो रहे हैं शिंदेगढ़ में, तो ये भी चर्चा की जा रही है, ये भी विचार विमर्श किया जा रहा है कि दबाव की राजनीति के तहत जो है प्रवेश कराया जा रहा है, या फिर कुछ चीज़ों को जो है मतलब ये कहें कि टारगेट करके जो है प्रवेश किया जा रहा है। इसमें सच्चाई है? क्योंकि आपसे भी जुड़ी बातें इस तरीके से जो है चर्चों में रही है। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं भी जब पहले एक साथ हम साथ में थे, उसके बाद मैं बाला साहब के विचार के हिस्से में शिवसेना में बचपन से था। आज भी वो विकास कार्य के हिस्से में शिंदे साहब के साथ में गया हूँ। और चौधरी, अभी आप बोलते हो कि चौधरी अभी आया है, ठीक है, चौधरी मेरा पहले से दोस्त है, दोस्त साथ में है, उसको मांगता है तो पूछिए, आप पूछ लीजिए। उसको दबाव तंत्र के से कोई है नहीं, उसका मत परिवर्तन हो गया और वो बाला साहब के शिवसेना के साथ जुड़ गए। एक महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके से आपने चौधरी जी की बात कही, तो कुछ दिन पहले जो है शांति नगर परिसर में कुछ आपसी विवाद हुआ था। खैर, उसमें तो आपसे बातचीत करना या फिर आपसे सवाल करना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी जो बीच में टकराव है, जो पूरी तरीके से टकराव खत्म होने चाहिए, वो नज़र नहीं आ रहे प्रवेश होने के बाद भी। तो उस पर क्या विचार विमर्श है? नहीं, वो टकराव जो चल रहा है वो ज़रूरी है, ठंडा होना, आपस में बैठना चाहिए। और रही बात, अभी परसों में चौधरी साहब से बात किया है,
कि एक आदमी ने बाला साहब के बैनर पे पथराव किया है। मैं उनसे बात करने के बाद उन्होंने बोला कि मेरे साथ कोई जुड़ा हुआ कोई आदमी नहीं है, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, जब हाल ही में स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी की जो जयंती मनाई जा रही थी तो एक बैनर लगाया गया था, उसमें ये देखने को मिला कि जो चिन्ह था वो शिवसेना के शेर का जो है चिन्ह, वाघ का चिन्ह जो है इस्तेमाल किया गया था। वो गलती थी या फिर अभी भी कहीं ना कहीं लगाव है शिवसेना के साथ, अच्छा उद्धव ठाकरे गठ के साथ? नहीं, ऐसे है कि वो प्रिंट मिस्टेक हो गया हो, ऐसे कोई बात नहीं है। और हम सब साथ में हैं और साथ में कार्य करेंगे, साथ में मिलकर कार्य करेंगे। ये आपस में हमारा कोई मनमुटाव नहीं है। शहर में लगातार युवा जो है नशे की लत पे जा रहे हैं, गुनाह का दर जो है लगातार बढ़ते जा रहा है, कोई रोक उस पर नहीं लग रही। हाल ही में जिस प्रकार से सदन में भी बातचीत हुई थी, नशे के ऊपर जो है पाबंदी लाई जाएगी, उसके साथ ही साथ कई जगहों पर जो कि ये सट्टेबाजी चलती है, कई जगहों पर जो है ये जुए की लॉटरियां चल रही हैं, तो उसके ऊपर क्या लगाम लगाया जाएगा? क्योंकि शिवसेना की यदि बात करें तो इन सभी चीज़ों के ऊपर अच्छा दबदबा और अच्छा कंट्रोल वो रखते हैं, लेकिन अब जो है वो चीज़ें दो विवाद के बीच में वो चीज़ें जो है बिखरती हुई नज़र आ रही, तो इनके ऊपर किस तरीके से लगाम लगेगी? देखिए, हमको शिंदे साहब ने गए महीने ही आदेश दिए हैं कि ऐसा ही कोई काम होता होगा अपने शहर में तो उसके ऊपर आप लगाम लाना चाहिए। और हमने वो उनके हिसाब से हमने अभी हमारे जहाँ जहाँ स्मशान भूमि है, जहाँ MMRD के लेटरिन्स है, उसके ऊपर ये गर्द पीने वाले या चरस पीने वाले जो असामाजिक तत्व है वो बैठते थे। और उसके लिए हम लोग ने DCP साहब के पास निवेदन किया है और हम भी हमारे पेट्रोलिंग टीम बनाई है और वो सब जगह पे उनका शोध मुहिम काम शुरू है। आने वाले चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? कितनी सीटें, किस तरीके से, क्या कुछ गणित चल रहा है, कुछ विचार विमर्श होता है जब बैठते हैं आप सभी लोग एक साथ, तो किस तरीके की नीति के ऊपर काम किया जा रहा है? आने वाले महानगर पालिका के निवडणूक में हम BJP सेना साथ में काम करेगी और हम BJP के मैक्सिमम सीट लाने की हम कोशिश करेंगे, जो कि हमको कोई किसी के साथ ना मिले। हम शिवसेना BJP हम साथ में पार्टी बना लेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रमेश चौहान जी, जो कि आपने पहली बार देखा होगा कि इस तरीके की उन्होंने मुलाकात दी और काफ़ी जो है सवालों के उन्होंने जवाब दिया। तो अब देखना ये कि आने वाले समय में किस प्रकार से जो है राजनीति में बदलाव देखने को मिलता है, या फिर शहर में जिस तरीके से विकास की गति के ऊपर जो कार्य किया जा रहा है, जो कि घोषणा की जा रही है, उसके ऊपर किस प्रकार से कार्य किया जाएगा।